हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पूरा देश जब इस वक्त कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है, लॉकडाउन के सन्नाटे को चीरती सनसनी निकल पड़ी है अपनी एक खास मुहिम पर। हमारी इस यात्रा का ये पहला पड़ाव है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता डीएनडी होते हुए दिल्ली और आश्रम की तरफ जाता है। अमूमन ये रास्ता 24 घंटे बहुत व्यस्त रहता है। 24 घंटे इस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही और चहल पहल बनी होती है, लेकिन लॉकडाउन में जैसा आप देख सकते हैं, इन रास्तों पर पसरा हुआ है सन्नाटा। चारों तरफ एक खामोशी है। हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं फिल्म सिटी नोएडा। अभी हम नोएडा फिल्म सिटी में हैं, सेक्टर 16A। आमतौर पर 24 घंटे यहां चहल पहल बनी होती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं यहां भी पसरा है लॉकडाउन का सन्नाटा। यहां से कुछ ही दूरी पर यूपी दिल्ली का बॉर्डर है। आइए उस बॉर्डर से होते हुए हम आपको ले चलते हैं दिल्ली की ओर। इस वक्त हम खड़े हैं यूपी दिल्ली के बॉर्डर पर। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग और मीडिया की ही एंट्री है। और हां, बिना मास्क लगाए दिल्ली में एंट्री पर बैन है। लॉकडाउन के दौरान रात में कायदे कानून का कितना पालन किया जा रहा है और बॉर्डर पर कैसे मुस्तैद हैं लोग, ये जानने के लिए चलते हैं यही बॉर्डर पर। जी सर, और जैसा आपने देखा कि यहाँ इस बॉर्डर पर मेरे भी आई कार्ड के बारे में पूछा गया। मैंने पुलिस वालों को आई कार्ड दिखाया और बिना आई कार्ड के मीडिया वालों की भी एंट्री नहीं है। कोशिश करते हैं कि यहाँ रुकते हैं और इन पुलिस वालों से बात करते हैं कि रात के वक्त इन सबको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और अभी जैसा आपने देखा कि हमने ये बॉर्डर क्रॉस किया और कोशिश करते हैं कि यहाँ उतर करके हम जो पुलिस वाले रात के इस वक्त यहाँ चौकसी कर रहे हैं, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा चल रहा है सब? आपके सामने ही है, हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं, भेज रहे हैं सर। तो हर गाड़ियों की ठीक से गाड़ियों की तलाशी भी लेते हैं आप लोग या सिर्फ आई कार्ड देखते हैं? आई कार्ड ही देखते हैं सर, ज़्यादातर तलाशी भी लेते हैं, जिसको शक होता है उसको तलाशी भी लेते हैं। जी, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है अभी? चुनौती तो सर काफ़ी चुनौती है यहाँ पे। कुछ एक्स्ट्रा लोगों को बैठा लाते हैं तो उन्हें वापस करना पड़ता है। मतलब एक गाड़ी में कितने लोगों की परमिशन है अमूमन? अमूमन सर एक गाड़ी में 3 लोग मतलब एक ड्राइवर और साथ में 2 लोग। तो आपकी शिकायत है कि एक गाड़ी में 3 से ज्यादा लोग भी जाते हैं? कई बार हो जाते हैं। तो उनको आप क्या करते हैं? उनको रोक देते हैं, नहीं जाने देते हैं, या विशेष स्थितियों में जाने की परमिशन होती है?
विशेष स्थिति जो हैं, जो ऑफिशियल लोग हैं, एक ही ऑफिस के हैं, उनमें उन्हें जाने देते हैं, बाकी उतार देते हैं या वापस कर देते हैं। पर आपको नहीं लगता ये है तो गलत? अगर 2 की परमिशन है और जिस तरीके से ये संक्रमण फैल रहा है तो इस नियम का तो कड़ाई से पालन होना चाहिए। कड़ाई से कर रहे हैं वैसे सर, कड़ाई से ही पालन कर रहे हैं। और लोग जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है जो रोजमर्रा यहाँ से आती जाती है, जी जी सर, उनका क्या रिएक्शन होता है? उनको क्या परेशानी हो रही है? आपको लगता है इन सारी चीजों से तकलीफ में है वो किसी तरह की? परेशानी तो महसूस करता ही है, जो उसके अगेंस्ट चलता है और उसको काम ना करने दो तो उसे तो परेशानी लगेगी सर। परेशानी होती है उसे। लगती है उन्हें तो परेशानी। आप लोगों को कोई परेशानी? हमें परेशानी सर नहीं, इतनी ज्यादा परेशानी तो नहीं है। खाने पीने का पूरा बंदोबस्त आप लोगों का सर होता घर से खाते हैं हम, यहाँ का नहीं खाते। घर से ही आता है खाना? घर से लाता हूँ मैं, तो घर से खाता हूँ, मोस्टली स्टाफ घर से लाता है। चलिए, आप लोग देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज की तरफ से। और जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ लोग जो यहाँ से पार होना चाहते हैं उनके बारे में पूरी तहकीकात की जा रही है। रजिस्टर में बाकायदा उनका नाम और वाहन नंबर, इन सारी चीज़ों की एंट्री हो रही है। कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की बाकायदा तहकीकात हो रही है। तो अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये दिन रात कड़ी मशक्कत कर रहा है। कड़ी धूप में भी ये यहाँ पर होते हैं, रात के वक्त भी ये यहाँ पर होते हैं। तो सच में ये जो सेवाएं देश के लिए दे रहे हैं उनको सैल्यूट है। सर, अमूमन कितने घंटे आप लोग रहते हैं यहाँ? 8 घंटे। 8 घंटे रहते हैं। तो मतलब कोई बहुत बोझ तो नहीं है कि लगातार 24 घंटे की ड्यूटी हो रही है, या कोई बहुत इस तरह का दबाव तो नहीं? नहीं, कोई दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं। कोई दबाव। जैसे रात में अभी तो थोड़ा सा सर मौसम ठीक है, गर्मी थोड़ी सी कम है। दिन में जो लोग यहाँ बहुत गर्मी में रहते हैं, भरी तपती दोपहरी, उनको दिक्कत है। रात को मच्छरों से दिक्कत है। रात को मच्छरों से दिक्कत है। तो वो गर्मी में जो लोग रहते हैं उनके लिए कोई खास इंतजाम आप लोग रखते हैं? टेंट लगा रखा है जी। पानी हैगा जी। कोल्ड ड्रिंक थाने से आई थी, मालखाने से जी। तो खाने पीने का इंतजाम थाने से करते थे दिन वाले। बाकी जो नज़दीक के हैं, दिल्ली के जो हैं, अब तो सबको दिल्ली में ही रहना है। एनसीआर को भी मना कर दिया, एनसीआर वाले भी नहीं जाएंगे, वो भी नहीं जाएंगे, दिल्ली में रहेंगे जी। तो वो घर से भी आते हैं और थाने से खाना आ जाता है। खाने से खाना आ जाता है। मेज बना रखा है, मेज में से खाना आता है। तो आप लोगों के लिए सैनिटाइज करने का पूरा इंतजाम है यहाँ? प्रॉपरली साफ सफाई का इंतजाम होता है सर? थाने के अंदर सैनिटाइज भी रखा है, मास्क भी रखे हैं, सब कुछ हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह की चुनौतियां आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है? पब्लिक से, जब इनको पता है कि एक गाड़ी के अंदर 3 अलाउ हैं तो 4 आके बैठ जाते हैं, लेकिन आते दूर से हैं। तो क्या करते हैं आप? ऐसे लोगों को परमिशन देते हैं? नहीं, क्वारंटीन जो ज़्यादा दिक्कत वाले हैं उनको फिर हम 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज देते हैं। आईओ बुला लेते हैं, उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाती है। मतलब जो भी है सख्ती से पालन किया जा रहा है? सख्ती से पालन होना चाहिए। हाँ, आपकी बात बिल्कुल जायज है। भी खुद करे, पुलिस नहीं, सारी चीजें पुलिस नहीं करे, सारी चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं। पब्लिक अगर सहयोग करेगी तो पुलिस कामयाब होगी। हाँ, नहीं, क्योंकि ये देखिए ये तो इतना बड़ा संक्रमण है कि हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो कानून का, कायदे का ढंग से पालन करे। अगर सभी इसको जागरूकता से निभाएंगे, अपने घर में ही रहेंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी तो निकलेंगे, तब तो हम इसमें ये मैसेज मैं चाहता हूं कि आप इस कैमरे पर एबीपी न्यूज के माध्यम से लोगों को दें कि आप पुलिस प्रशासन के माध्यम से आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं ऐसे नाजुक वक्त पर? ऐसे वक्त पे हम आमतौर पर सभी पब्लिक से, कोई भी हो, इसमें कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, वो अपने घर में ही रहे। बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो कि हाँ आपको कुछ चाहिए तो परिवार में से एक आदमी 3 दिन की चीज अपने घर में ले आए। 3 दिन से पहले अपने घर से बाहर न निकले, वो भी एक ही आदमी निकले जिसको कोई किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, वो निकल के अपना सामान लेके आ सकता है। नहीं तो घर में ही रहे, सब कुछ आपको घर में अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये इस वक्त जैसा आपने देखा कि यूपी दिल्ली के बॉर्डर पर यहाँ हमने कुछ लोगों से बातचीत की, पुलिस अधिकारियों से बात की, और हमने ये पाया कि इनकी सबसे बड़ी चुनौती जो है, इन्हें इस बात से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है कि ये 8 घंटे 10 घंटे लगातार काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में पसीना बहाते हुए, चिलचिलाती गर्मी में भी ये यहाँ पर लगे हुए हैं। इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं है। रात को इतने सारे मच्छर इनको काट रहे हैं, इसके बाद भी इनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इनकी एक शिकायत जरूर है, और वो है हमसे, आपसे, आम लोगों से, और वो ये है कि जो कायदे कानून बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उनका लोग ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। और
भाई मेरी भी आप सबसे अपील है कि अगर एक गाड़ी में 2 लोगों की परमिशन है तो 2 ही जाए, तीसरा व्यक्ति ना जाए। क्योंकि देखिए ये तो सच है कि कोरोना बता करके कभी दस्तक नहीं देगा। ये कभी भी किसी भी वक्त आपको भी अपनी चपेट में ले सकता है, तो सावधान रहिए। आइए चलते हैं आगे। और इस वक्त हम नोएडा से होते हुए दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं और ये मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये अक्षरधाम मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फ्लाईओवर से अभी हम उतर रहे हैं और यहाँ से हम लक्ष्मी नगर की तरफ जाएंगे। लेकिन इस पूरे रास्ते में कहीं भी एक भी इंसान अब तक नजर नहीं आया। नोएडा से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल सुनसान है, चारों तरफ सिर्फ खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ है। ये है लॉकडाउन का असर। और इसलिए भाई बार बार आप सबसे निवेदन है, देश के प्रधानमंत्री ने भी निवेदन किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया है। लेकिन जैसा पुलिस वाले पीछे कह रहे थे बॉर्डर पर, आपने भी सुना कि कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। हाँ, ये देखिए, ये रात के सन्नाटे में सारी दुकानें बंद हैं, शहर बंद है, सड़कें वीरान हैं। ऐसा नजारा शायद हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं देखा। और अब हम धीरे धीरे लक्ष्मी नगर की तरफ बढ़ रहे हैं। लक्ष्मी नगर वो इलाका जो व्यावसायिक तौर पर बहुत ही समृद्ध इलाका है, जहां सुबह से लेकर रात तक वहां लगभग 5 बजे से जो आवाजाही शुरू होती है, सामान आता है, माल आता है बाहर से और दुकानों में काम शुरू हो जाता है। इतने लोग काम कर रहे होते हैं। उस इलाके की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। जनरली रात को भी 12-1 बजे तक लक्ष्मी नगर में चहल पहल मची होती है, लेकिन इस वक्त अगर अभी हम चल रहे हैं आपके साथ, इस वक्त आप देखेंगे तो उस पूरे इलाके में भी सन्नाटा पसरा होगा। और ये कमोबेश न सिर्फ दिल्ली की, कमोबेश पूरे देश की यही तस्वीर है। किसी को इस तरह का सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। मैं इस वक्त पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में हूं। लक्ष्मी नगर एक ऐसा इलाका जहां आसपास हर गली में एक बड़ा बाजार है। यह दिल्ली का एक बड़ा बिजनेस सेंटर, एक बड़ा बिजनेस हब है। इतना ही नहीं, आसपास हर दूसरी बिल्डिंग में एक बड़ा कोचिंग सेंटर है, जहां हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाती है। बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन इस वक्त चारों तरफ पसरा है सन्नाटा और रात के इस वक्त भी इस जगह पर अमूमन तिल रखने की जगह भी नहीं होती और इस वक्त यहां इस तरह से खड़े होना यह कल्पनाओं से भी परे है। यकीन मानिए ये कोई बहुत अच्छा दृश्य नहीं है और ये सब हम सब के लिए एक चेतावनी है। ये पूरा दृश्य, ये तस्वीरें चीख चीख कर कोरोना की कहानी को बयां कर रही हैं, उसकी भयावहता को बयां कर रही हैं और चीख चीख कर आपसे यही कह रही हैं कि प्लीज प्लीज लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, अपने घरों पर रहिए, सड़कों पर बेवजह मत आइए। अभी हम लक्ष्मी नगर से होते हुए आईटीओ की तरफ जा रहे हैं। ये यमुना नदी का पुल है, यहाँ हम हैं और यहीं पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं और पुलिसकर्मी मुस्तैदी से, बहुत कड़ाई से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन उनसे बात करने से पहले आइए, यहाँ 2 महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे बात करते हैं हम लोग। ये भाई साहब आ गए, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया सर। कहाँ जा रहे हैं आप? सर ये लेने आए थे जरा इनको। जी, इनको लेने आए थे। इनको लेने आए हैं? हाँ। तो आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी हमारे गीता कॉलोनी से। गीता कॉलोनी से। तो ये रात के वक्त यहाँ पर एक्चुअल में इनको कोरोना की शिकायत की वजह से घर से ले गए थे। अच्छा, फिर वहाँ पर उन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया, चेक किया। जी। चेक करने के बाद उन्होंने इनको कहा कि आप जाइए। मतलब ये नेगेटिव निकला इनका उन्होंने टेस्ट? कहा कि आपकी भी रिपोर्ट आएगी। अच्छा, तो उसके बाद आपको हम तो ये इनको क्या शिकायत थी कि ये गई वहाँ इनके पर? घर में एक कहाँ से आया हुआ था वो? मेरे साथ वाले जो गली है ना, उसमें मेरे जिठानी का लड़का रहता है और उसको 3 दिन पहले कोरोना हुआ था।
अच्छा और वो यूपी पहुंच चुका है, उसका मीडिया भी ये बना हुआ है। अच्छा अच्छा मीडिया जी, गुरु दियो मीडिया जो उस लड़के की बनी है, तो उसके डाउट से हमने ये डाउट से आप लोग गए? उसके डाउट से ये कहा कि 3 दिन वो हमारे घर आया था जी। और उसको अगर पॉजिटिव कोरोना निकला है जी। तो हो सकता है मेरे किसी बच्चे को शक तो नहीं है। जी। जब इसको परसों 2 दिन इसको छींके आई जी। तो मैंने सोचा कि इसको ले जाती हूँ जगजीवन हॉस्पिटल में, इसको चेक करवाती हूँ। जी। तो जब जगजीवन में लेके गई तो 3-5 घंटे उन्होंने ये तो कहा कि हल्का फुल्का लक्षण दिखाई दे रहा जी। है और उन्होंने कुछ लिखा है या क्या, लेकिन कहा कि अभी आप रुको, आपके लिए एम्बुलेंस आ जाएगी। अच्छा। तो आप जाओगे, एक बारी आप लोहिया में आप जाओगे, जी। वहाँ से आपकी जांच होगी, अगर आप ठीक हो तो और नहीं हो तो सब पता चल जाएगा। अच्छा हमें वो एम्बुलेंस से ये लोहिया में लेके गए, वहाँ हमें 2 घंटे के बाद चेकअप किया। जी। चेकअप के बाद उन्होंने रिपोर्ट कहा कि परसों नरसों आके ले जाना, अगर पॉजिटिव होगा तो हम आपको कॉल करके खुद बुलाएंगे और अगर नेगेटिव होगा तो आप लोगों को आना पड़ेगा। अच्छा। अब जब हम वहाँ से चलने लगे तो हम कहा सर अब हम जाएं, तो उन्होंने कहा जी अब आप जाइए, आपका जांच हो चुकी है। हम नॉर्मली अब 10:30 बजे वहाँ से छुट्टी मिल के हम आए थे तो कुछ मिला नहीं बात, एक 3 व्हीलर वाला खड़ा हुआ था तो हमने उससे बोला कि भैया आप हमें छोड़ दो, पैसे ले लो। उन्होंने कहा जी मेरे पास पेशेंट ऑलरेडी है, मैं आपको नहीं लेके जाऊँगी। मैंने कहा कोई नहीं, तो हम वहाँ से पैदल आते हुए तो रास्ते में आपको पुलिस वाले मिले होंगे, आपने कोई मदद की दरकार की उनसे? नहीं, पुलिस वाले नहीं मिले। नहीं मिले। तो हम माँ बेटी शिवाजी स्टेडियम में पैदल आ गए। अच्छा। वहाँ ये था कि स्टेडियम है तो हो सकता है बस या कोई कुछ भी मिले, लेकिन वहाँ तो सब बंद था तो हमें डर तो लगा। तब हमने 100 नंबर पुलिस पर फ़ोन किया। अच्छा 100 नंबर पे भी है तो उन्होंने कहा कि जो है हम आपकी मदद कुछ नहीं करेंगे, उनको एम्बुलेंस से आपको घर पर छोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा सर उन्होंने शायद इसलिए ना छोड़ा हो कि पॉजिटिव या नेगेटिव अभी नहीं कुछ मिला है। तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब आप जो है भाई आप वहीं वापस उस हॉस्पिटल जाओ और वो आपको जिस एम्बुलेंस से आप गए थे वही एम्बुलेंस वाले आपको आके वही एम्बुलेंस वाले आपको छोड़ के, उनका फर्ज है छोड़ के आना। और इस वक्त हम एंट्री कर रहे हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन। दिल्ली रेलवे स्टेशन जो यहाँ आप देखिए पूरा नेहरू बाजार पहाड़गंज का एरिया भी लगता है। दिल्ली रेलवे स्टेशन जो न सिर्फ दिल्ली का बल्कि पूरे देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ आमतौर पर ये जितनी दुकानें आप देख रहे हैं ये सारी रात ये दुकानें खुली रहती हैं। दिन की बात तो छोड़िए, सारी रात ये दुकानें खुली रहती हैं क्योंकि दिन रात 24 घंटे यहाँ से न जाने कितनी ट्रेन निकलती हैं, कितने मुसाफिर अपने अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं, अपने अपनी जगह पर पहुँचते हैं। हम थोड़ी देर में घूम करके स्टेशन की तरफ आने की भी कोशिश करेंगे और देखते हैं कि 24 घंटे 24 में से 24 घंटे जो जगह लोगों से भरी रहती है उस जगह का हाल रात के इस वक्त क्या है। यह है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। 24 घंटे 7 दिन लाखों मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आमतौर पर यहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती और लॉकडाउन में अभी हालात ये है कि यहां कोई पैर रखने को भी तैयार नहीं है। अगर कोरोना की असली तस्वीर, लॉकडाउन की असली तस्वीर को समझना है तो उसके लिए बहुत बेहतर जगह है ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, संभल जाइए, सचेत हो जाइए। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ और हिम्मत के साथ हम सबको मिलकर इस लड़ाई को जीतना होगा और तब वो दिन दूर नहीं होगा जब हम वापस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की वो तस्वीर देख पाएंगे जिसके लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना चाहता है। यह है राजीव चौक, कनॉट प्लेस। देश और देश के बाहर से आया हुआ कोई भी सैलानी अपने आप को यहां आने से नहीं रोक सकता, लेकिन
दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की धड़कन मानो थम सी गई है। मगर ये वक्त हताश होने का नहीं है, ये वक्त निराश होने का नहीं है, ये वक्त है दोगुनी ताकत, दोगुनी हिम्मत के साथ अपने हौसले को जगाए रखने का, क्योंकि यही हौसला एक दिन कोरोना नाम के राक्षस को परास्त करेगा। आमतौर पर देर रात को भी इंडिया गेट में लोगों की भीड़ जमा रहती है। लोग अपने परिवारों के साथ देर रात को भी यहां वक्त गुजारने आते हैं, लेकिन लॉकडाउन के इस सन्नाटे में यहां खामोशी पसरी हुई है और यहां दूर दूर तक सिवाय दिल्ली पुलिस के कोई भी नजर नहीं आ रहा। आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस कैसे यहां की सुरक्षा का ध्यान रख रही है। सर, और आप इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर हैं, इंडिया गेट पर हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं सर कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर अब तक में कोई चेंजेस आपको समझ में आ रहे हैं? कोई पॉजिटिव रिस्पांस लोगों का हुआ है? लोगों की सोच में कोई बदलाव आया है? कुछ आपको लग रहा है ऐसा? जी सर, ऐसा है। ये नई दिल्ली एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं और हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ देखा गया है कि सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये एरिया भी बहुत अच्छा एरिया है, नई दिल्ली का एरिया है, साफ़ सुथरा एरिया है, तो यहाँ हमें इतनी कोई परेशानी नहीं आ रही। और सर, ये जो लोग आते जाते हैं यहाँ पर, तो गाड़ियों में संख्या ज़्यादा होती है, उनको कंट्रोल कैसे करते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि 2 की जगह 3 जा रहे हैं या कभी 4 भी बैठ जाते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? मे भी सर, जैसे कोई जनरली ऐसे कोई जाता नहीं है, मगर किसी की इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी है या किसी इमरजेंसी से ही जाते हैं और प्रॉपरली हम चेकिंग कर रहे हैं, उनके पासेस वगैरह देख रहे हैं। और उसके अलावा कभी कभी ऐसा है कि कोई इमरजेंसी पे ही कर रहे हैं, कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कि कोई नेसेसिटी है, कोई उसी के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ में ऐसा कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई जैसे कानून को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये इंडिया गेट से सनसनी की खास पड़ताल। आगे चलते हैं और देखते हैं साउथ दिल्ली का क्या हाल है। अभी हम हैं दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में। ये वही जगह है जहां एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना संक्रमित पाया गया। यहां हम आपको यह भी बता दें कि दक्षिणी दिल्ली उन इलाकों में से है जहां कोरोना संक्रमित सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं। तो ये था दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन की एक रात का हाल और उसकी पड़ताल। और हमने अपनी इस पड़ताल में पाया कि लॉकडाउन के नियमों का बेशक पालन किया जा रहा है और जहां कहीं भी अनदेखी हो रही है, पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी और सख्ती के साथ हर संभव प्रयास कर रहा है। हमारे देश के ये सिपाही हम सबके और कोरोना के बीच में एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हुए हैं। इसलिए सबसे पहले यह जरूरी हो जाता है कि ये सब सुरक्षित रहे, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ पुलिसकर्मी कोरोना के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। अगर ये सुरक्षित हैं तो हम सब सुरक्षित हैं, ये देश सुरक्षित है। इसलिए सबसे पहले इन सब की सुरक्षा का हर संभव प्रयास होना चाहिए और इन सब की सुरक्षा हर संभव सुनिश्चित होनी ही चाहिए। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई अभी लंबी है, इसलिए आप सब लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें। सनसनी में आज बस इतना ही।